हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। 5 मिलियन है पॉपुलेशन न्यूजीलैंड का, 5 मिलियन, एंड वी लूज टू देम रिपीटेडली अगेन एंड अगेन ऑन द बिग स्टेज। एंड नाउ सबसे बुरी चीज हो गई है, हम एक टेस्ट मैच हार गए हैं, वो भी होम पे आफ्टर 36 ईयर्स। केन विलियमसन नहीं था इस टीम में, ट्रेंट बोल्ट टेस्ट मैच अब नहीं खेलता है। सो मेनी ऑफ द न्यूजीलैंड स्टार्स were not there and we still lost a test match. A full strength Indian team has lost a test match. Namma Maga, Rachin Ravindra, उसकी ग्रैंड मदर ने द कर्स ऑफ नील वैगनर, मतलब नील वैगनर ने एक कर्स दिया था कि तुमने मुझे लास्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने नहीं दिया, तुम कर्स हो, तुम श्रीलंका में भी हारोगे, तुम सबसे हारोगे। उस कर्स को रचिन रविंद्रा की ग्रैंड मदर ने रिवर्स कर दिया है और न्यूजीलैंड ने 36 ईयर्स के बाद इंडिया में एक विक्ट्री ले लिया है। और मैं तो बोलना चाहूंगा यार, आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोहित शर्मा को ही मैं ब्लेम करना चाहूंगा, क्योंकि वो केएल राहुल को जबरदस्ती बैक किए जा रहे हैं बार बार। हर जगह हारने के बाद हम बात कर चुके हैं कि केएल राहुल इवन दुलीप ट्रॉफी में एक स्ट्रॉन्गर साइड के साथ भी लूजिंग साइड में रहे। एंड यस, आई एम फेयरली ब्लेमिंग दिस लॉस ऑन केएल राहुल, बिकॉज हमारा पहला चैनल था जिसने एक्चुअली बोला था कि ठीक है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में दूर रखो केएल राहुल को और टेस्ट में उसको सपोर्ट करो। बट उसका कॉन्फिडेंस गिरते गिरते अब इस कदर पे चला गया है कि वो कैच जो आ रहा है सामने उससे भी वो डर के हट जा रहा है और वो अब एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चला गया है, वेयर इज हर्टिंग इंडियन क्रिकेट। अपने होम ग्राउंड पे तुम दोनों इनिंग्स में एक बार भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज में तुम्हें बोला गया अभिषेक नायर ने कि भाई अटैकिंग खेल, तब जाके तुमने एक 60 मारा है। एंड अक्षर पटेल जो डिजर्वेडली, मतलब कि उसने ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज हमें बचाई थी भाई, हमारी लाज बचा दी थी अक्षर पटेल ने उस सीरीज में। हम जब 5 डाउन और 6 डाउन हो गए थे नेथन लायन के अगेंस्ट, उसको जगह नहीं मिल पा रही है टीम में, लेकिन तुम खेले जा रहे हो। सरफराज और ध्रुव जुरेल की जगह नहीं है जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज में हमें बचा लिया था। मतलब 1-0 डाउन थे हम, केएल राहुल जब भाग के चला गया था कि मुझे इंजरी है, ये है। श्रेयस अय्यर चला गया था छोड़ के, विराट कोहली चला गया था, मतलब वो तो खेला ही नहीं था सीरीज। वहां हमें सरफराज और जुरेल ने बचाया था, जिमी एंडरसन और शोएब बशीर और टॉम हार्टली के अगेंस्ट वहां पे हम ह्यूमिलिएट होने वाले थे। बट उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपको, आप वही सेम ट्राइड एंड टेस्टेड शुभमन गिल, और ठीक है शुभमन गिल फिर भी हैज बीन एटलीस्ट कंसिस्टेंट। आई कांट इवन ब्लेम हिम, ठीक है वो चला गया देख के पिच उसकी भी फट गई, वो चला गया। बट यार बंद करो अब ये। और आकाशदीप, व्हाट अ मिस मैन। आकाशदीप कैसे नहीं खेल सकता ये टेस्ट ऑन दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। भाई रोहित, तुमने फर्स्ट बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया एमसीजी और गैबा में फर्स्ट बैटिंग करती है यार। यू कांट ब्लेम कि भाई मैंने कंडीशंस गलत रीड की। तुमने 3 स्पिनर्स खिलाए जबरदस्ती और इसलिए तुमने बैटिंग फर्स्ट किया ये सोच के। कंडीशंस तुमने सही पड़ी थी, बस तुम्हें जिद थी तुम्हारी 3 स्पिनर्स खिलाने की और आकाशदीप को रेस्ट देने की। और जॉन राइट, ग्रैम डाउलिंग और टॉम लेथम, कैंटरबरी कैप्टन्स, आई वांट टू कांग्रेचुलेट देम कि भाई अमेजिंग प्ले बाय रचिन रविंद्र, अमेजिंग बाय इवन टिम साउदी, अमेजिंग बाय विलो रूरकी, द नेक्स्ट बिग स्टार ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट आकाश। ही इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड। But enough from my end, Akash. Now I hand it over to you. You were there live watching it at the Chinnaswamy. What were the Yeah. expectations today morning and what turned out? Okay. So coming to today, so today what I felt was, so जब टारगेट इतना छोटा होता है ना, पहला चीज तो आपको बहुत ज्यादा रोटेट करना है, अपने बॉलर्स को क्विक करना है कि आज दिन किसका है। हमको पता चलना चाहिए ना कि आज दिन किसका है। और वहां पे अश्विन इतना लेट आना जब मैच खत्म हो चुका है, मतलब ट्राई कर सकते थे ना बीच में। मुझे लग रहा था कि यार एक जगह ठीक है, पेसर्स का दिन तब मतलब लग रहा था कि पेसर्स विकेट लेंगे, बट स्टिल एक रोटेशन जरूरी है। जब दिख रहा था कि विकेट नहीं मिल रहा है तो हमें सारे बॉलर्स को एक बार ट्राई कर लेना चाहिए था कि आज दिन किसका, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हुज डे इट इज। यार वो एक बॉलर होता ना जिसका आज दिन होता और वो 3 या 4 विकेट ले लिया होता इन द मिडिल, तो मैच अलग होता। तो एक वहां पे मुझे लगा। और दूसरा यार, फर्स्ट इनिंग्स में क्या ही बोलूं, मतलब जहां पे आपके 9 प्लेयर सिंगल डिजिट में आउट हो रहे हैं, एंड देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर टीम टू विन ए मैच आफ्टर दिस। Like 9 out of the 11 players got out on a single digit. Out of them, like 5 dots, right? 5 players out on zero and 5 proper batsmen. और जब तुम बोल रहे थे ना अभी कि लाइक अक्षर पटेल एंड ध्रुव जुरेल, दे आर सो गुड इन बैटिंग। अक्षर पटेल, यार अक्षर पटेल का गलती है कि यार वो बॉलिंग भी करता है।
अगर वो बॉलिंग नहीं करता होता ना तो यार वो टीम में होता। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, इनकी गलती ये है कि ये बॉलिंग भी करते हैं। राइट, राइट, यू आर सो राइट आकाश। इनफैक्ट हाँ मैं तो बोलूंगा शार्दुल ठाकुर भाई, इंग्लैंड में उसने टेस्ट मैच बचाया, ऑस्ट्रेलिया में उसने हाँ। टेस्ट मैच बचाया, और अभी तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया सीरीज आने वाला है, यू हैव नो फोरसाइट, नो प्लानिंग कि तुम्हें एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है। अरे नीतीश रेड्डी को दे देते यार डेब्यू। हाँ। नहीं, तुम्हें तुम्हारा रिजिड माइंडसेट है। और आज तू ये जो बॉलिंग चेंज का बोल रहे हैं ना आकाश, एक्चुअली यू वर एट द स्टेडियम, आई वाज वाचिंग द लाइव टेलीकास्ट सिंस 9 AM इन द मॉर्निंग। ये गंभीर और जडेजा ना सुबह सुबह चले गए थे पिच पे, और वहां पे एक रफ डेवलप हो गया था। वो रफ पे ही वो लोग बातें करते जा रहे हैं कि अरे यार जडेजा इतना अच्छा रफ है, तू यहाँ से स्पिन करेगा। उन्होंने अश्विन के बारे में सोचा ही नहीं कि अश्विन कुछ सोचा ही कर नहीं। सकता है। दे अंडर एस्टिमेटेड अश्विन। यार अश्विन पता है ग्राउंड पे ऐसा हो रहा था, 3-4 ओवर अश्विन रोहित को बोल रहा है कि मैं, एक बार तो वो भाग के आ गया था, उसके बाद फिर रोहित ने जडेजा को बॉल दे दिया एंड जडेजा भी सरप्राइज था कि मैं करूंगा कि अश्विन करेगा। देन रोहित टोल्ड जडेजा। तो मतलब पता नहीं यार, वहां पे मेरे को लगा यार एक ओवर बीच में, मतलब अश्विन हमारा वो स्पिनर है जो फोर्थ इनिंग्स में हमेशा विकेट लेता है। हर मैच हम्म। में अश्विन जिताता है हमको फोर्थ इनिंग्स में विकेट लेके। और हम्म। कोई नहीं जिताता, अश्विन ही जिताता है। तो अश्विन आई थिंक वी मिस लाइक द प्लॉट, मतलब। एंड बाद में जब वो बॉलिंग करना है यार, वो ऑन स्पॉट कर रहा था। मतलब एक्चुअली मैच वहां से बहुत जल्दी चला गया जब कुलदीप बॉलिंग करने आया था। मैच हाँ, वेंट वेरी फास्ट। ये तो एब्सोल्युटली। उस जगह पे आई डोंट नो लाइक द थिंकिंग बिहाइंड एक्चुअली कुलदीप मतलब एट दैट 7 overs पॉइंट। में देवर 9 runs आकाश, एंड 14 overs हाँ। में देवर 53 आई थिंक। यस। वहां पे आई थिंक थोड़ा सिराज भी मतलब एक्चुअली देवर गोइंग फॉर द मैजिक डिलीवरी कि भाई हम लेग स्टंप से स्विंग करा के ऑफ स्टंप हिट कर देंगे। सो दोज डिलीवरीज गॉट पनिश्ड, दे डिडंट स्विंग आल्सो। एंड बुमराह मतलब यार, आई वाज थिंकिंग कि बुमराह को हम क्यों टायर आउट कर रहे हैं, क्यों उसको बर्न आउट कर रहे हैं एक ऐसे मैच में विच इज टोटली वर्थलेस, वी हैव टू सेव हिम। बट स्टिल ही ट्राइड हिज बेस्ट। ही इज अ कॉम्पिटिटर, मतलब आज उसने अपना कॉम्पिटिटिव साइड दिखा दिया कि वो ट्राई किया, उसने 8 ओवर डाले हैं। ये भुवनेश्वर कुमार डालता था 8 ओवर, तब हम सरप्राइज हो जाते थे कि भुवनेश्वर कुमार 8 ओवर डाल रहे हैं। लेकिन बुमराह एट हिज स्पीड ऑफ 140, ही वाज बॉलिंग 8, even in that 8th over he was touching the speed. When he got the wicket of Devon Conway, he was touching the speed of 140. और डेवॉन कॉनवे के बॉडी पे आज जितने मार्क्स होंगे ना बुमराह ने छोड़े हैं, मतलब कि भाई इट वाज एन इनक्रेडिबल स्पेल। यार हैट्स ऑफ टू बट बुमराह फॉर इंडिया। एक चीज है, कॉनवे बहुत स्ट्रगल कर रहा था। एंड इंडिया मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बहुत अनलकी रहा बिकॉज द बॉल वाज स्विंगिंग सो मच दैट इट वाज नॉट इवन टचिंग द बैट। वो मिस हो रहे थे यार, मतलब इट वाज नॉट कि दे वर डेलिबरेटली लीविंग द बॉल, दे वर गेटिंग बीटन बाय द बॉल। तो ठीक है, वी बोल्ड वेल एट द स्टार्ट, बट यार 107, one or two good innings will take it. So you cannot actually expect a lot from a target of 107. तो एब्सोल्युटली वो। कहीं ना, तो दो चीज मैच में मुझे लगी, एक तो सऊदी का 50 और दूसरा हाँ। इंडिया का लोअर ऑर्डर का 0 कंट्रीब्यूशन। मतलब मैं तो केएल को भी लोअर ऑर्डर में कंसिडर कर लिया। ऑब्वियसली वो मतलब लोअर ऑर्डर है, नंबर 6 से शुरू होता है लोअर वहां से ऑर्डर। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया एंड देन हम्म। सऊदी का 50 का मतलब है 100 रन एक्स्ट्रा, क्योंकि दूसरे एंड से भी तो कोई स्कोर कर रहा है ना। राइट, 137 रन का पार्टनरशिप वहां पे, हाँ। मतलब बहुत करेक्ट। ज्यादा। आई मीन रचिन का 100 हम स्टिल वी कैन टेक इट, ही इज अ सुपर्ब यंग टैलेंट, बट यार सऊदी का 50 रियली हर्ट। एंड मुझे तो लग रहा था जब सऊदी आया बैटिंग करने की, अब इनका टेल शुरू हो गया और जल्दी इंडिया रैप अप कर हाँ। देगी। और तीन मतलब कि 250 280 पे रैप अप हो जाएंगे। बट यार वो लीड बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, और वो 100 रन उन्होंने जो लंच के पहले मार दिए, मतलब कि 10-15 ओवर में ही मार दिए उन्होंने 100 रन। दैट रियली हर्ट, मतलब कि इंडिया को अब देखा जाए तो अब तो मुझे बुरा लग रहा है यार सरफराज और ऋषभ पंत के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बट सरफराज के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड शुड नॉट कम इन लूजिंग कॉज। और वो भी इतना ब्रेव इनिंग्स वेयर ही हैड टू प्ले ऑन अ बाउंसी पिच, द बाउंस ऑफ विल और उर्की। इट्स लाइक क्या वैका पिच यार, गैबा पिच है ये। वहां पे तुम ऐसे बॉलर को खेल रहे हो जो 145 डाल रहे हैं, और इतना अच्छा तुमने थर्ड मैन एरिया को पेपर कर दिया, उसको इतना मैनेज किया बाउंस को, एंड स्टिल यू स्कोर अ 150, यू आर ऑन अ लूजिंग साइड। इट फील्स रियली बैड कि रेस्ट कुड नॉट स्टेप अप। मतलब क्या बोलूं आकाश, रियली सैड अबाउट इट। पर जैसे सरफराज खेल रहा था ना, एक चीज मैंने देखा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे होती ना, एक बहुत अनयूजुअल फील्ड लगाती है ऑस्ट्रेलिया, जो थर्ड मैन आगे होके स्लिप और
गली के बीच में रहता है उनका। एक फील्ड हम्म याद होगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत बार लगाती है व्हेन समवन प्लेज दो शॉट्स अ लॉट, हम्म बट न्यूजीलैंड डिडंट डू दैट। बट सो विद सरफराज आई थिंक उसका गेम का बहुत डिफरेंट टेक्निक है, वो लास्ट तक बॉल देखता है। एंड हम्म जब भी वो डिफेंड करता है ना, एक चीज देखना, उसका बैट बहुत लेट में बहुत क्विक आता है। वेन एवर हम्म। ही डिफेंड्स, ऐसा नहीं कि वो पहले से कमिट करता है, वो बहुत लेट कमिट करता है बॉल। हाँ। तो उसकी बैटिंग का एक बहुत अच्छा चीज है, बट दैट विल हम्म हेल्प यू अ लॉट व्हाइल प्लेइंग स्पिनर्स। हाँ तो वो बहुत जगह हेल्प करेगा। अगर आप बहुत लेट तक बॉल को देख रहे हो, तो कोई बॉल अगर रॉन्ग आ गया, या फिर मतलब आप हाथ से भी देख रहे हो, आप पिच से भी पढ़ रहे हो, आपने हम्म। दोनों से बॉल को पढ़ लिया, तो इसलिए उसका टेक्निक स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड क्योंकि वो बहुत लेट देखता है, वो ही रीजन है कि वो पीछे बहुत अच्छा खेल रहा है पेसर्स को। हम्म। क्योंकि मतलब वो बहुत लेट तक बॉल देके वो कमिट ही नहीं करता, अपने आप को कमिट ही बहुत बाद में करता है। हाँ मतलब वो थोड़ा हरीड अप लगता है, जैसे कि ही डजंट हैव द डिफेंस, एयर हाँ, टाइट डिफेंस, बट मैनेजेस। बट वो काफ मतलब वो उसका हाँ। टेक्निक है, वो बहुत अच्छा है। मतलब वो हम्म। उसके लिए वर्क कर रहा है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट वर्क है। कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसका डिफेंस देखना, वो बहुत क्विक बैट लाता है, लास्ट में लाता है, एकदम हम्म। लास्ट मोमेंट में कमिट करता है वो डिफेंस पे। बट तो आई। सरफराज इज अ वेरी गुड, लाइक आई थिंक सरफराज इज द फ्यूचर, बट हम्म। I don't know. I'm really like wondering like what if Gill gets fit? Like I don't know हाँ, कि वो केल को बाहर निकालेंगे या सरफराज would have to make way. पता नहीं। इट्स वेरी वेरी, मतलब कि इट्स अ बिग क्वेश्चन एंड रोहित शर्मा हैज टू टेक अ टफ कॉल। मतलब बहुत हो गया यार या अब केल का। ठीक है, तुम गिल के हंड्रेड्स हैं टू बैक हिज स्टैट्स, बट यू कांट बैक केएल। मतलब अब हो गया। ठीक है, मैं जानता हूँ उसने इंग्लैंड में मारे हंड्रेड, साउथ अफ्रीका में हारे मारे हंड्रेड्स, बट टू बी ऑनेस्ट, सिंस दैट 2018 ऑस्ट्रेलियन टूर वेयर इंडिया वन 2-0 एंड केएल फेल्ड देयर आल्सो, एंड उसको उधर से ही ट्रोलिंग शुरू हो गया था, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे। एंड नाउ आफ्टर दोस 2019 वर्ल्ड कप, 2022 वर्ल्ड कप, 21 वर्ल्ड कप, he has been trolled also. I think it has taken a hit on his confidence. His white ball form, his IPL teams getting kicked out of so many IPL teams, पंजाब से, आरसीबी से पहले, उससे एसआरएच, मतलब बहुत सारी टीम से उसे निकाल दिया गया, अभी एलएसजी। I think all these things have taken a toll on him, and his confidence is rock bottom right now. I think there is a need कि उसकी इंजरीज भी बहुत हुई है, एंड दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर कि मतलब कि वो जब भी आता है लगता है एक नया करियर अभी स्टार्ट हो रहा है, एक नया इनिंग्स इसके करियर का स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक ही नीड्स टू बी गिवन अ ब्रेक, कि मतलब कि जस्ट गो एंड सॉर्ट योर सेल्फ आउट इन डोमेस्टिक क्रिकेट, डिसाइड ऑन द अप्रोच। क्योंकि अभी अभिषेक नायर बोल रहा है कि तू पॉजिटिव खेल, बट ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर, वी नो दैट। वो जबरदस्ती नहीं खेल सकता पॉजिटिव। कल भी शायद अगर वो अपने फ्रेम ऑफ माइंड में होता तो वो बॉल लीव हाँ, कर देता, बट ही वो वॉज लीव लाइक कि कर नहीं, देता। मुझे आप मैनेजमेंट ने बोला है कि यार कुछ करो करो। क्योंकि वो सेकंड जो डबल भागा ना, बाउंड्री, पहला तो थर्ड मैन पे मारा, सेकंड डबल ही केम आउट एक्चुअली, विच ही हाँ, ही रेयरली केम डज। आउट। हाँ, ही केम आउट एंड ड्रोव दैट। तो वो वैसा वो खेलता नहीं है नॉर्मली, तो मुझे लगता है ही इज नॉट इन हिज कंफर्ट जोन राइट नाउ, नीड्स टू बी गिवन अ ब्रेक and figure out what his game plan is going to be to fit in India side. But currently, we have to back Dhruv Jurel and we have to back Akshar Patel, Sarfaraz. All these guys need to be backed for what how they are playing. And Dhruv Jurel ka keeping here, one of the things that really impressed me today. रियली The नाइस। ball was moving and he was jumping around and taking all the मतलब takes very cleanly. मतलब कि ऐसा नहीं कि it was a fluke or something. जो that one ball of Bumrah which did a very late swing at the end, right? Did you see that? Hmm. A very late swing, and Dhruv Jurel like dived Hmm. like anything and then caught the ball, and then he was on the ground thinking, okay, what happened with this ball? And even yesterday, the first ball of the first, मतलब the first ball in Yeah. the late evening, when the visibility was very low. और आज अश्विन का भी जब बॉल टर्न हो रहा था, मतलब वो स्पिनर्स जब टर्न कर रहे थे, he was able to catch all those balls. But now the action moves to मुंबई, आई थिंक, राइट? और वहां पे भी एक स्पाइसी पुणे, पिच रहता राइट? है। पुणे, नेक्स्ट ओ, इज इट्स पुणे। पुणे, इट्स पुणे। ओके सेकंड ओके। टेस्ट इज पुणे, थर्ड टेस्ट इज मुंबई। तो पुणे का तो टर्निंग पिच बनाएंगे ये लोग, क्या लग रहा है आकाश? इज देयर एनी चांस फॉर अ सिमिलर पिच? आई डोंट थिंक सो। पुणे का मुझे जो लग रहा है, वेदर देखना पड़ेगा पुणे का, बट अगर वेदर सनी रहा तो वो प्रॉपर ही टर्निंग पिच बनाएंगे, क्योंकि इंडिया को किसी भी हालत में जीतना है। हम्म। और अगर क्यूरेटर ने टर्निंग पिच नहीं बनाया, तो मुझे नहीं पता क्यूरेटर के साथ क्या होने वाला है।
क्योंकि अभी अभी तो क्यूरेटर में प्रेशर है कि उसको ऐसा पिच बना के देना है कि इंडिया किसी भी हालत में न्यूजीलैंड से जीते। अच्छा, हम आई थिंक अभी तो मुंबई के क्यूरेटर पे भी बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि मुझे जहां तक बहुत। पता है ये बैंगलोर और मुंबई, ये दो वेन्यूज है जहां पे इंडिया टेस्ट मैचेस हारती है नॉर्मली। यस। बैंगलोर में इंडिया का थर्ड डिफीट है इन दिस सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड नाउ न्यूजीलैंड हैव डिफीटेड देम। एंड इस पे भी आई एम श्योर गौतम गंभीर विल हैव सम वर्ड्स विद द क्यूरेटर कि भाई अगर ऐसा ही पिच था एटलीस्ट हमें इनपुट तो देता कि भाई फर्स्ट बैटिंग मत करो। वैसे न्यूजीलैंड, टॉम लेथम also said that he was going to bat first. So he said it was a good toss to lose because I was also going to bat first. But this can't be an excuse. Like WTC फाइनल में हमारा कभी भी बैटिंग फर्स्ट आ सकता है ऐसे स्पाइसी पिच में। यू कांट ऑलवेज बी कि ठीक है तुमने गलत पिच रीड किया, गलत कॉम्बिनेशन खिलाया, बट न्यूजीलैंड ने सैंडनर को ड्रॉप किया, उन्होंने तो सही, उनको सही पता था इस पिच हाँ। के बारे में। तो somehow मतलब कि यू हैव टू मेक दैट मेंटल थिंग। बट या overall, what was your experience, Akash, to see New Zealand winning this 36 years के बाद? It's a historic moment you were part of. We So, didn't expect it, but still, I would just take final comments from you before we close. so New Zealand played a very good brand of cricket. Hmm. So like they were like diving like anything in the ground, and the fielding was on the spot. Their bowling was on the spot. They did very good batting in both the innings. Hmm. So New Zealand were actually ahead of the game in all the phases. Okay, in one or two phases we found India to be ahead, but New Zealand actually pulled everything back when they got the new ball. So Hmm. it was, I think, throughout the match, after getting 46 all out to India, like after getting India 46 all out, New Zealand were well ahead of the match at They every didn't spot lose of the their match. focus कि इंडिया को 46 ऑल They आउट कर दिया, अब never तो lose जीत ही their जाएंगे। focus. Yeah, They were, yeah, आज वही लेथम ने भी बोला कि 46 ऑल, we know the Indian team in their own conditions. We were yeah. not confident even after that. And जो कैचिंग हुआ है यार, कॉन्वेज ने स्टार्ट Amazing किया। catches, amazing बट आई थिंक catches. द So मोस्ट इंपॉर्टेंट catches ने कैच भी बहुत बड़ा अजाज difference किया है. पटेल, अजाज पटेल ने जो जायसवाल का कैच लिया फर्स्ट डे पे, आई मीन दैट वाज सच अ क्रूशियल कैच, क्योंकि जायसवाल वाज Yes. लुकिंग गुड इन दैट फर्स्ट इनिंग्स। तो मतलब कैचिंग बहुत अच्छा हुआ। और अब मतलब यार पुणे में देखते हैं, इट होप इट्स अ टर्निंग पिच। और मुझे लगता है यार अक्षर पटेल को खिला लो पुणे में प्लीज। कौन से बैट्समैन को ड्रॉप करना So है डिसाइड कर India, लो। I don't know. India will take a tough decision of playing Akshar in place of Jadeja. I don't think so. नहीं नहीं, वो And तो नहीं होगा। here we saw they will prefer Kuldeep in front of Akshar in bowling राइट। side, because Jadeja and Akshar both, they will feel similar type of bowler, right? Both are left arm spin. ओ With Kuldeep, they have a different kind of spinner, and then with Ashwin, there is an off spinner. So I don't think Jadeja and Akshar both can play when Kuldeep is also there, because they will want three different kind of spinner on a turning track. So it all depends on the combination. If India plays Akshar, that means they will take a tough call of dropping Jadeja, which they will never do. they have to drop one of the main batters then. That's the only way. But then, no, but they cannot do that, right? You cannot go with six specialist bowlers. You already have five specialist bowlers. And plus अभी आकाशदीप को भी आई थिंक सिराज Yeah, से मतलब सिराज लुक्स टायर्ड। आई थिंक आकाशदीप विल कम इंस्टेड ऑफ हिम। वो भी होगा चेंज। yeah, depends. So Akashdeep, I feel Akashdeep is a perfect replica of Shami. So अगर शमी यहाँ होता तो सिराज कभी नहीं खेल रहा होता, शमी ही खेलता। फर्स्ट टू में शमी एंड बुमराह आते। So I don't know. So there are some tough Yeah. calls to be made for the next test match. I think India will look Yeah. into that and what Yeah. tough calls they can make. But हाँ, टर्निंग ट्रैक पे अक्षर पटेल, मतलब ठीक है जडेजा को भी विकेट मिलता है, बट अक्षर पटेल इज दैट प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर Yes. who has the Yes. variations also, who has some variation, who has that looping ball, who has the quicker one, who has that the wrong one which turns in. So Akshar has all these variations. So Jaddu is a very good bowler who can bowl on the spot, one after one after one, one after one. He can bowl on the spot, but he doesn't have much variations like Akshar has. My only thing will be अगर अभी गिल is not well, तो just go ahead with play Akshar as a pure batter and use him for bowling Yes, instead of KL Rahul. but the And Mumbai problem में is uske play Nitish Reddy, draft someone in the squad, क्योंकि वहां भी वो swing होगा। तो हाँ बिल्कुल।
तो बट मैंने हाँ, जैसे फर्स्ट में बोला था ना कि अक्षर की गलती ये है कि वो बॉलिंग भी बॉलर करता है। है। हाँ, अगर वो बॉलिंग वॉशिंगटन नहीं कर सुंदर रहा की भी होता वही ना यार, गलती वो है। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। अभी वॉशिंगटन सुंदर देखना रणजी में नंबर 3 पे हाँ, 100 मार रहा है। हमने कब कितना पहले बोला था इस चैनल पे कि उसको ओपन कराओ, जब इंडिया को ओपनर नहीं वॉशिंगटन मिल इज रहे अ थे। वेरी गुड बैट्समैन। मतलब उसने यार ऑस्ट्रेलिया में क्या जिताया है मैच। मतलब वो गबा वाला, इट वाज आल्सो वॉशिंगटन सुंदर्स कंट्रीब्यूशन, राइट? हम राइट, ऋषभ पंत बोलते हैं, बट राइट, सुंदर का उतना ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था यार। ज्यादा। और वो क्या फियरलेस क्रिकेट खेला था। मतलब हम्म, ही इज सच ए गुड बैट्समैन। लेकिन we are just making this all these like Ashwin, Jadeja, Aksar, Sundar, हम्म, everyone only taking one or two spot in the team. हम्म, तो यार, they're good batsmen. We can see them as a proper batsman too. I don't know why यस, we are lacking this. So Steve Smith came as a leg spinner in the यस, Australian team, but he went on to be a very proper batsman, right? Now he यस। doesn't even bowl. इनफैक्ट जब शुभमन गिल को एज एन ओपनर ले गए थे WTC फाइनल में ना, तभी हमने हाँ, बोला था कि वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कर सकते, बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज इन अ गुड रन, मतलब कि अच्छा भी खेल रहा था वो। कुड हैव टेकन, मतलब पहला WTC फाइनल जो हुआ था। तो एनीवे, आई थिंक लेट्स कैप आवर डिस्कशन। थैंक्स आकाश फॉर yeah. joining. Been a pleasure to see Thank you. all the shots, and our subscribers have been enjoying all the content that you've been putting out from the ground. So, and Bangalore ka weather updates, will miss that Bangalore weather in the next test. So, Yeah. thank you Akash, and guys, please subscribe our channel Cricket Caviar. Thank you for watching our content, and take care. Goodbye. Thanks, Shikhar. Thanks. Bye.